हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है वो आपकी संस्कृत की होने वाली है। संस्कृत ये आपकी थर्ड सेमेस्टर की है एंड ये जो संस्कृत है ये आपकी बीए प्रोग्राम, बीकॉम एंड बीए ऑनर्स तीनों ही कोर्सेज में होने वाली है। तो ये जो संस्कृत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस संस्कृत का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत। यानी हम लोग इस बुक के फुल बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने ये बुक देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो बुक है ये काफ़ी मोटी है एंड बहुत सारे ये जो टॉपिक्स हैं वो होने वाले हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं एंड अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को पूरा देखना, क्योंकि देखिए इसमें पूरी जो बुक है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को लिया गया है एंड ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चंस देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरह से सारी जो बुक है उसको लिया गया है। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ वीडियोज़ बना के, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प हो और एंड आप लोग मेरे लिए भी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ एंड मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट वे है नोट्स को देखने के लिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वे भी है जो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दर्शन क्या है तथा दर्शन शास्त्र के विभिन्न दर्शनों पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है दर्शन क्या होता है और दर्शन शास्त्र जो है उसके विभिन्न जो दर्शन हैं, यानी दर्शन शास्त्र में जो जो दर्शन दिए गए हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका यानी परिचय में आप लिखेंगे भारतीय परंपरा में दर्शन केवल बौद्धिक विचार विमर्श नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और उसकी सही दिशा देने का माध्यम है। यानी जो हमारी बौद्धिक यानी जो दिमागी विचार है, सोच है, उसको समझना ही दर्शन के अंदर नहीं आता, बल्कि जो हमारा जीवन है उसे सही राह पर ले जाना, उसके वो सही राह के माध्यम से जीना ही हमारा दर्शन है। मनुष्य सदा से यह जानना चाहता है कि यह संसार क्या है। यानी हमेशा से ही ये रहा है मनुष्य यानी इंसानों के अंदर कि ये जानना कि आखिर ये जो संसार है, ये जो पूरा पृथ्वी है, ये कहूँ पूरा जो ब्रह्मांड है ये क्या है। तो ये ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रहते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी हम क्यों जन्म लेते हैं, क्या मोटिव है और क्यों हमारा जो जन्म है वो होता है, दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे संभव है, यानी दुख आखिर होता क्या है, क्यों हमें ये वाली फीलिंग आती है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, क्या एक तरह से कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इन मूल प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास ही दर्शन कहलाता है। यानी ये जो एक तरह से बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका एक तरह से आंसर ढूंढना ही हमारा दर्शन कहलाता है। अगर हम दर्शन का अर्थ और परिभाषा देखें तो इसमें आप लिखेंगे दर्शन शब्द संस्कृति की दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, समझना या साक्षात्कार करना, यानी उसके ऊपर लर्न करना। अतः दर्शन का शाब्दिक अर्थ है तत्वों का यथार्थ ज्ञान, यानी जो तत्व होते हैं उनका यथार्थ ज्ञान होना ही हमारा दर्शन कहलाता है। अगर परिभाषा देखें तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय परंपरा के अनुसार, जो भारतीय परंपरा है वो कहती है दर्शन वह शास्त्र है जो तत्व ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है। यानी जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताए, जो मोक्ष की प्राप्ति का एक तरह से रास्ता बताए, वही हमारा क्या है, दर्शन है। ठीक है, ये हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनके अनुसार। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार। डॉक्टर राधा कृष्ण क्या कहते हैं, दर्शन जीवन और जगत की समग्र व्याख्या है। यानी जो दर्शन है वो जीवन और जो जगत है यानी पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी एक साथ व्याख्या होती है। इस प्रकार दर्शन केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव, आचरण और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे दर्शन शास्त्र का उद्देश्य, यानी जो दर्शन शास्त्र है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यानी जो भारतीय दर्शन है उसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला आप लिखेंगे तत्व ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करना। दूसरे आप लिखेंगे
अविज्ञता का नाश, यानी जो एक तरह से अविज्ञ है, यानी जिसका हमें ज्ञान ना हो, उसका नाश करना। दूसरा है हमारा दुख से मुक्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। फिर है हमारा जीवन को नैतिक और सार्थक बनाना, यानी हर व्यक्ति का जो जीवन है वो नैतिक हो और सार्थक हो, किसी ना किसी के लाभ के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रकार, यानी अगर हम भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन को सामान्य दो भागों में बांटा है, यानी दो भागों में हमारा भारतीय दर्शन होता है। पहला होता है हमारा अस्थायी दर्शन, वेदों को मानने वाले, यानी ऐसे लोग जो वेदों में विश्वास रखते हैं। जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, उन वेदों को मानने वाले जो हैं वो आस्तिक दर्शक होते हैं, वो होते हैं। फिर होते हैं हमारे नास्तिक दर्शक, जो होते हैं वो वेदों को ना मानने वाले, यानी ऐसे लोग जो वेदों को नहीं मानते। अब हम देखेंगे प्रमुख दर्शन। प्रमुख दर्शन कौन से होते हैं, इसमें आप लिखेंगे चौवारक दर्शन। चौवारक दर्शन कौन सा होता है, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे चौवारक्य दर्शन को लोकायतीय दर्शन भी कहा जाता है। यह भारतीय दर्शक का एक मानसिक और भौतिकवादी दर्शन है, यानी ये जो है ये लोकायत दर्शक के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मानसिक और भौतिक दर्शक के रूप में देखते हैं। प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, प्रत्यक्ष प्रमाण ही मान्य है, अनुवाद और शब्द प्रमाण अस्वीकार्य होते हैं। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष को नहीं माना जाता, यानी इसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, जो जन्म है और जो मोक्ष की प्राप्ति है, ऐसे विश्वास नहीं रखे जाते। यह माना जाता है कि क्या माना जाता है, जब तक जीवित रहो सुख पूर्व जियो, यानी जब तक भी जीवन है सुखी से जियो, सुख पूर्व जियो, किसी बात की टेंशन या कोई भी भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तत्व सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे चालक दर्शक के अनुसार जगत चार तत्वों से बना है, यानी जो हमारा पूरा जगत है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो चार तत्वों से बना है, यानी पूरे ब्रह्मांड को चार तत्वों से बनाया है। जिसमें पहला है हमारी पृथ्वी, दूसरा है हमारा जल, तीसरा है अग्नि, उसके बाद में जो फोर्थ है वो है हमारा वायु। वायु इन सारे ही जो चार तत्व हैं उससे बना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल्यांकन। इसमें आप लिखेंगे चालक दर्शन ने अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया, किंतु आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा उसके सीमित पक्ष माने जाते हैं, यानी इन्होंने आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनकी भी उपेक्षा की है, और जो अंधविश्वास हैं और जो कर्मकांड है उनका विरोध किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन क्या है, न्यायिक दर्शन के प्रवर्तिक महर्षि गौतम माने जाते हैं, यानी इनके जो प्रवर्तक या इनकी जो ये जो न्याय दर्शक हैं उसके जो गुरु हैं वो महर्षि गौतम को माना जाता है। यह दर्शन तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है, यानी ये जो है ये तर्क और जो एक तरह से प्रमाण है उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख विषय। इसमें आप लिखेंगे न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रमाणों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्ति, यानी जो प्रमाण होते हैं उनके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है। चार प्रमाण कौन कौन से हैं, पहला होता है हमारा प्रत्यक्ष, दूसरा होता है हमारा अनुमान, तीसरा है उपमान, और फिर है हमारा शब्द। इन चारों तत्वों को इसमें रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तत्व सिद्धांत। तत्व सिद्धांत क्या है, न्याय दर्शन आत्मा, ईश्वर, कर्म और मोक्ष को स्वीकार करते हैं, यानी ये जो है ये आत्मा को, ईश्वर को, कर्म को और मोक्ष की स्वीकार करते हैं, यानी इनको मानते हैं। अगर हम मोक्ष की बात करें कि मोक्ष आखिर होता है क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे अविद्या के नाश और यथार्थ ज्ञान से दुखों का पूर्ण अंत की मोक्षी, यानी जो हमारे दुख होते हैं उनसे पूर्ण अंत हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या होता है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं, यानी जो हमारा सांख्य दर्शन है इसके जो एक तरह से ये वैज्ञानिक हैं या ये एक प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल को माना जाता है। द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत क्या है, सांख्य दर्शन को दो मूल तत्व माने जाते हैं, यानी जो सांख्य दर्शन है उसके दो मूल तत्व हैं। पहला है हमारा पुरुष पुरुष चेतना तत्व, और दूसरा है प्रकृति जड़ तत्व। ठीक है, अब हम देखेंगे तत्व क्या होता है। 25 तत्व हैं। 25 तत्व क्या है, संख्या दर्शन में कुल 25 तत्वों का वर्णन है, यानी जो हमारे तत्व हैं उनमें से भी जो हैं वो 25 यानी 25 जो हैं वो टोटल
हमारे तत्व माने जाते हैं संख्या दर्शन में। अगर हम बंधन और मोक्ष की बात करें तो अविद्या के कारण पुरुष स्वतंत्र को प्रकृति से जोड़ा जाता है, यानी जो पुरुष स्वतंत्रता है उसको तो प्रकृति से जोड़ा जाता है। तत्व ज्ञान से पुरुषों का प्रकृति से विवेक हो जाना ही मोक्ष है, यानी तत्व ज्ञान की सहायता से जो पुरुषों को प्रकृति से विवेक हो जाता है वही हमारा मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है पुरुषों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्धिक दर्शन। बौद्धिक दर्शन क्या है, इसको देखेंगे। बौद्धिक दर्शन के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं। यह भी नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वह वेद और ईश्वर को नहीं मानते, यानी जो बौद्धिक दर्शन है इसके जो एक तरह से प्रवक्ता या फैलाने वाले हैं वो भगवान बुद्ध हैं। और इन्हें नास्तिक की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ये ना तो वेदों में विश्वास रखते हैं ना ही ईश्वर में, ये बुद्ध में विश्वास रखते हैं। और इनके जो चार आर्य तत्व हैं वो क्या क्या है, पहला है दुख है, यानी ये मानते हैं कि हाँ भैया जब जीवन है तो दुख भी होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दुख का कारण भी होगा, दुख का निरोध संबंध भी होगा, दुख का निरोध मार्ग भी होगा, यानी दुख को सॉल्व या दुख से निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। अष्टांगी मार्ग, इन्होंने अष्टांगी मार्ग बताए। समयिक दृष्टि, संकल्पना, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और आदि, ये सभी जो हैं ये इन्होंने अष्टामी यानी 8 जो मार्ग हैं वो बताए हैं दुख से निकलने के लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे तृतीय समुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार सब कुछ कारण कार्य संबंध से उत्पन्न होता है, यानी जो सब कुछ है वो कारण कार्य से ही संबंध होकर उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कोई रीज़न ही ना हो फिर भी दुख हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर हम निर्वाण की बात करें तो तृष्णा का पूर्ण क्षय ही निर्वाण है, यानी जो हमारी लालसा होती है, हमारा जो लालच होता है, अगर हम उसे छोड़ दें तो जो एक तरह से दुख है वो भी खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यानी उपसंहार, इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार। स्पष्ट है कि दर्शन मानव जीवन को समझने और सुधारने का गहरा प्रयास है। चार्वाक दर्शन भौतिक दृष्टि प्रस्तुत करता है, न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण पर बल देता है, संख्या दर्शन विवेक ज्ञान सिखाता है और बौद्ध दर्शन करुणा एवं मध्य वर्ग का संदेश देता है। ये जो हैं ये हमारे सारे ही दर्शन हैं जो हमें बताते हैं। इन सभी दर्शनों का अंतिम उद्देश्य मानव को दुख से मुक्त कर जीवन का सार्थक बनाना है, यानी जीवन को जीना सिखाना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन का परिचय देते हुए ज्ञान मीमांस का महत्व बताइए, यानी जो भारतीय दर्शन है उसका आपको परिचय देते हुए जो ज्ञान मीमांस है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, उसका महत्व बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय यानी भूमिका। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन मानव जीवन का मूल प्रश्नों मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, दुख का कारण क्या है और उसमें उससे मुक्ति कैसे संभव है का उस उत्तर खोजने का प्रयास है। यानी जो एक तरह से भारतीय दर्शन है वो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। यह दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला शास्त्र है। भारतीय दर्शन में ज्ञान मार्ग और मोक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाना, हमारा जो मार्ग है उसको स्पष्ट करना और मोक्ष की कैसे प्राप्ति की जा सकती है इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, यानी अगर भारतीय दर्शन के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे दर्शन शब्द संस्कृति की धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना या यथार्थ को जानना ही इसका अर्थ है। अतः भारतीय दर्शन का अर्थ है जीवन और जगत के तत्वों को सही ज्ञान करना या सही ज्ञान करना या सही से उनके बारे में जानना, जो जीवन है और जो जगत है उनके सभी तत्वों को जानना। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं पर अगर प्रकाश डालें या जो प्रमुख विशेषता हैं उनके प्रकार देखें तो इसमें आप पहले लिखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा होता है हमारा कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी जो कर्म होते हैं जो हमारे एक तरह से अच्छे काम होते हैं और जो पुनर्जन्म होता है उनके सिद्धांतों पर भी बात की जाती है। इसके अंतर्गत उसमें
आगे आप लिखेंगे मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, यानी सुकून मिल जाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आचरण और नैतिकता पर बल देना। ये जो हमारे आचरण हैं, जो हमारी नैतिकता है, उस पर भी बल देने की बात की जाती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन मिलते हैं जो विचारों की विविधता को दर्शाते हैं। यानी जो भारतीय दर्शन है उसमें जो आस्तिक हैं वो भी मिलते हैं और जो नास्तिक हैं वो भी मिलते हैं। देखिए, आस्तिक वो होते हैं जो वेदों में, कुरान में, अल्लाह में, भगवान में विश्वास रखते हैं, वो आस्तिक हो जाते हैं। जो वेदों में, कुरान में, भगवान में, अल्लाह में किसी में विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक हो जाते हैं। और दोनों ही प्रकार के दर्शन हम देख सकते हैं भारतीय दर्शन में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांस का अर्थ, यानी अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा था कि ज्ञान मीमांस के बारे में भी हमें बताना है, तो हम देखेंगे ज्ञान मीमांस का आखिर अर्थ क्या होता है। तो इसमें आप लिखेंगे ज्ञान मीमांस का अर्थ है ज्ञान का अध्ययन, यानी जो हमारा ज्ञान है उसका अध्ययन ही करना ज्ञान मीमांस कहलाता है। इसके अंतर्गत यह विचार विचार किया जाता है कि, यानी ज्ञान मीमांस के अंतर्गत क्या विचार किया जाता है, किस बारे में बात की जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे ज्ञान क्या है, यानी हम लोग ज्ञान मीमांस के अंतर्गत ज्ञान क्या है ये प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, सही और गलत ज्ञान में अंतर क्या है, यानी जो सही चीज़ है और जो गलत चीज़ है उनमें अंतर करना भी हम ज्ञान मीमांस के अंतर्गत सीखते हैं। दर्शन का कोई भी तंत्र ज्ञान के बिना संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान मीमांस दर्शन का आधार माना जाता है। क्योंकि दर्शन जो है वो ज्ञान मीमांस पर ही आधारित है, इसलिए ज्ञान मीमांस का एक तरह से आधार माना जाता है दर्शन को। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांस का महत्व, यानी जो ज्ञान मीमांस है इसका क्या महत्व है। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि क्या स्थान है, इसमें आप लिखेंगे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति। किस तरह से इसमें जो यथार्थ ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है, तो इसमें आप लिखेंगे ज्ञान मीमांस यह बताती है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और भ्रम से कैसे बचा जा सकता है, यानी जो सही ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होगा और जो भ्रम है, जो झूठी चीज़ें हैं उनसे कैसे बचा जाएगा, ये ज्ञान मीमांस हमें बताता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमाणों का निर्धारण किस तरह से भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों की चर्चा ज्ञान मीमांस के अंतर्गत की जाती है। यानी ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, ऐसे जो शब्द हैं वो ज्ञान मीमांस में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दर्शन की विश्वसनीयता किस तरह से किसी भी दर्शन कई सत्य है उसके ज्ञान सिद्धांत पर निर्भर करता है। यानी जो ज्ञान सिद्धांत है वही बताता है कि वो जो दर्शन है या वो जो ज्ञान है वो कितना सच्चा है या कितनी उसमें सच्चाई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अविद्या का नाश किस तरह से गलत ज्ञान ही बंधन का कारण है। ज्ञान मीमांस अविद्या को दूर करने में सहायता होता है, यानी जो गलत ज्ञान होता है, जो अविद्या है उसको दूर रखता है और जो सही चीज़ें हैं वो ज्ञान मीमांस फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष प्राप्त में सहायक किस तरह से भारतीय दर्शन के अनुसार सही ज्ञान ही मोक्ष संभव है और ज्ञान मीमांस उसके मार्गों को स्पष्ट बनाता है। यानी जो ज्ञान मीमांस है वो भी मोक्ष प्राप्ति करने में एक तरह से सहायक है और मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में यानी उपसंहार में आप लिखेंगे इस प्रकार कहा जा सकता है भारतीय दर्शन जीवन के समग्र सत्य को जानने का प्रयास है और ज्ञान मीमांस उसका मूल आधार है। यानी जो भारतीय दर्शन है वो जीवन का जो पूरा सत्य है, यह जीवन में क्या सत्य है उसको जानने का प्रयास है और ज्ञान मीमांस उसका एक मूल आधार है। यानी ज्ञान मीमांस हेल्प करता है। ज्ञान के स्वरूप और साधनों को समझे बिना ना तो दर्शन संभव है और ना ही मोक्ष प्राप्त है। यानी अगर हम जो ज्ञान है उसके मूल जो दर्शन है अगर हम उन्हें ना समझें तो ना तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ना ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांस का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है ज्ञान मीमांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस के महत्व को बताइए। यानी आपको जो भारतीय दर्शन है इसमें जो तत्व मीमांस है इसका क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो हम पहले देखेंगे भूमिका या परिचय। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन मानव जीवन और संसार के मूल सत्य को जानने का प्रयास करता है। यह केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं बल्कि जीवन को समझने और सुधारने का मार्ग है। यानी ये जो है ये सिर्फ हम धार्मिक या दार्शनिक
वैज्ञानिक विचार नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुधारने और उसे सही राह दिखाने का भी कार्य करता है। भारतीय दर्शन में जगत, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरा विचार किया गया है। इन विषयों का अध्ययन तत्वमीमांस के अंतर्गत किया जाता है। यानी देखिए, जो एक तरह से ये वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि जगत हो गया, आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया और मोक्ष हो गया, इन सभी पर एक तरह से गहराई से अध्ययन किया जाता है तत्व मीमांस में। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद में अब हम देखेंगे तत्व मीमांस का अर्थ। इसका क्या अर्थ है? तत्व मीमांस का शाब्दिक अर्थ है तत्वों की जांच या विवेचना करना, यानी जो तत्व हैं उनकी जांच करना या फिर विवेचना करना। तत्व मीमांस में यह प्रश्न उठाए जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न इसमें उठाए जाते हैं? पहला होता है, यह संसार किसने बनाया है? आत्मा क्या होती है? ईश्वर है या नहीं है? ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे तत्व मीमांस में आ जाते हैं। जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? यानी जीवन से पहले क्या था और जीवन के बाद क्या है? यानी मृत्यु के बाद क्या है? क्या आत्मा होती है? क्या आत्मा जो है मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाती है या नहीं जाती? ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं वो तत्व मीमांस में आ जाते हैं। अर्थात तत्व मीमांस सत्ता के स्वरूप का अध्ययन है, यानी जो सत्ता का स्वरूप है वो भी तत्व मीमांस में आ जाता है। अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस का महत्व, यानी जो भारतीय दर्शन है उसमें तत्व मीमांस का क्या महत्व है। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है और किस तरह से? तो पहला आप लिखेंगे जगत और जीवन की व्याख्या किस तरह से? तत्व मीमांस के माध्यम से विभिन्न दर्शकों ने जगत की उत्पत्ति और स्वरूप की व्याख्या की है। यानी जो दार्शनिक होते हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो जगत है उसकी जो उत्पत्ति है और उसका जो स्वरूप है वो तत्व मीमांस के माध्यम से अध्ययन किया है। कोई इसे माया मानता है और कोई प्रकृति, तो कोई क्षणिक, यानी कोई व्यक्ति जो है वो इसे माया भी मान लेता है, कोई इसे प्रकृति भी मानता है और कोई इसे क्षणिक भी मानता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता किस तरह से? भारतीय दर्शन आत्मा को शाश्वत मानते हैं। तत्व मीमांस आत्मा और शरीर के भेद को समझने में सहायता करता है। यानी जो तत्व मीमांस है वो आत्मा और जो शरीर का भेद है उसको भी समझने में एक तरह से हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसमें आप लिखेंगे ईश्वर संबंधित विचार, यानी ये ईश्वर संबंधित विचार भी करता है। कुछ दर्शन ईश्वर को स्वीकार करते हैं, कुछ और कुछ नहीं, यानी कुछ जो दर्शन है वो ईश्वर को मानते भी हैं और कुछ नहीं मानते। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। तत्व मीमांस के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व पर विचार किया जाता है। यानी जो तत्व मीमांस है वो ये भी विचार करता है कि ईश्वर का सच में अस्तित्व है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंधन और मोक्ष की व्याख्या किस तरह से? मनुष्य क्यों बंधन में है और इससे मुक्ति कैसे संभव है? इसका उत्तर तत्व मीमांस में देते हैं। यानी देखिए, जो मनुष्य यानी हम लोगों के जो संबंध है और हम लोग क्यों संबंध में होते हैं, क्यों हमारे बहन भाई होते हैं, क्यों रिश्तेदार होते हैं, ये जो संबंध है इनके ऊपर भी चर्चा करता है और किस तरह से इन संबंधों से मुक्ति हो सकती है, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इस बात पर भी चर्चा होती है तत्व मीमांस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न दर्शनों की तुलना, यानी जो दर्शन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था उनकी किस तरह से तुलना हो सकती है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम देखें तत्व मीमांस के आधार पर विभिन्न दर्शनों जैसे संख्या, वेदांत, बौद्धिक आदि के सिद्धांतों की तुलना संभव है। यानी जो तत्व मीमांस है उसमें इन सभी की जो तत्व हैं, या ये कहूँ ये सभी जो तत्व हैं इनकी एक तरह से जो तुलना है वो संभव हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दर्शन का आधार। क्या आधार होता है दर्शन का? किस तरह से हम दर्शन को किस आधार पर देख सकते हैं? तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे किसी भी दर्शन को पूरी व्याख्या उसके तत्व मीमांस सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी किसी भी दर्शन की जो व्याख्या है वो पूरी तरीके से उसके जो तत्व सिद्धांत है या तत्व मीमांस सिद्धांत है उस पर ही आधारित होती है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का उपसंहार यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्व मीमांस भारतीय दर्शन का मूल आधार है, जिसके बिना ना तो जगत का स्वरूप समझा जा सकता है और ना ही आत्मा और मोक्ष का। यानी अगर तत्व मीमांस ना हो तो हम जगत का स्वरूप है उसे भी नहीं समझ सकते और आत्मा और मोक्ष को भी नहीं समझ सकते। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस मानव को सत्य की ओर ले जाकर जीवन को सार्थक बनाता है। यानी जो भारत है उसमें जो तत्व मीमांस है वो मनुष्य जो है उसको सत्य
की ओर ले जाता है और उसका जो जीवन है उसका समर्थन करता है और जीवन को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय दर्शन है उसमें जो मोक्ष की अवधारणाएं हैं, मोक्ष को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, क्या होता है मोक्ष, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे, भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाना है। यानी मानव जीवन में जो दुख होते हैं उनसे मुक्ति दिलाना ही मोक्ष का एक तरह से आधार होता है। मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के चक्र में बंधा रहता है। यानी मनुष्य, हम लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, बुढ़ापा हो गया, रोग हो गया, ये जो चक्र है इसी में बंधा रहता है। इस जन्म मरण के बंधन से पूर्ण मुक्ति को ही भारतीय संदर्भ में मोक्ष कहा गया है। यानी ये जो जन्म का, मरण का, यानी मरने का जो ये संबंध है, इससे पूरी तरीके से मुक्ति ले लेना, पूरी तरीके से आज़ाद हो जाना ही हमारे भारत में मोक्ष कहा गया है। मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। यानी अगर हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली तो सब प्राप्त हो गया। यानी मोक्ष ही हमारे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होता है। अब हम देखेंगे मोक्ष का अर्थ, यानी मोक्ष जो है आखिर उसका अर्थ क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे, मोक्ष शब्द संस्कृति की मृच धातु से बना है, जिसका अर्थ है बंधन से छूटना। यानी बंधनों को छोड़कर अलग हो जाना, पूरा एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र कर देना, वही हमारा मोक्ष कहलाता है। अतः मोक्ष का अर्थ है शारीरिक बंधनों, दुखों और कर्मों से पूर्ण मुक्ति। यानी जो हमारे शारीरिक संबंध होते हैं और जो हमारे दुख होते हैं, कर्म होते हैं, उन सब से मुक्ति ही हमारा मोक्ष कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मोक्ष की अन्य संज्ञाएं हैं। यानी मोक्ष जो है उसकी अन्य संज्ञाएं भी हैं। कौन कौन सी? तो पहला आप लिखेंगे निर्वाण। यानी मोक्ष को निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे कैवल्य या फिर अपवर्ग, ब्रह्म साक्षात्कार। ये भी हम इसके मोक्ष के ही एक तरह से जो संज्ञात्मक हैं या फिर अलग नाम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष की आवश्यकता। यानी मोक्ष की क्या आवश्यकता है, क्यों हम मोक्ष पर इतना बल देते हैं या मोक्ष को समझते हैं। तो पहला आप लिखेंगे, भारतीय दर्शन के अनुसार संसार दुखमय है। यानी संसार जो है वो दुख देने वाला है, इसीलिए भी हमें मोक्ष की आवश्यकता होती है ताकि शांति प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, कोई ना कोई इच्छा रखते हैं, और वो इच्छा पूरी ना हो तो एक तरह से हमें दुख मिलता है। तो संसार में ही हमारे, हम कह सकते हैं कि दुख है, जो हमें मोक्ष की वजह से हम उस दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अविद्या और तृष्णा के कारण मनुष्य कर्म करता है और बार बार जन्म लेता है। और देखिए, जो हमारे एक तरह से बुरे व्यवहार या फिर बुरी चीज़ें हैं, उनकी वजह से जो मनुष्य है वो कर्म करता है और बार बार जीवन लेता है। उन्हीं को सुधारने के लिए मोक्ष की आवश्यकता इसीलिए है। क्योंकि अब मोक्ष की क्या आवश्यकता है, क्यों मोक्ष के बारे में बात होती है, इसका कारण है यह जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाता है। यानी जो हमारे जन्म मरण का चक्र है उससे हमें छुटकारा दिलाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने अगर अगर आप लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, हिंदू धर्म में 7 जन्म माने जाते हैं, कि 7 जन्म होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, उसे मोक्ष ना मिले तो वो बार बार जीवित होता है और उसके जो सातों जन्म है उसमें कभी वो मुर्गा बन जाता है, कभी इंसान बन जाता है, कभी दोबारा इंसान बन जाता है, कुछ भी एक तरह से रूप लेकर वो जीवित हो जाता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। मोहम्मडन्स में ऐसा नहीं माना जाता, यानी मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं, या ये कहूँ ऐसा माना जाता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इससे परम शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यानी देखिए, मोक्ष की प्राप्ति से क्या होता है, परम जो शक्ति है और जो आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। यानी एक तरह से जो परम शक्ति है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, हम उनकी प्राप्ति कर लेते हैं मोक्ष के ज़रिए से। तो इसीलिए भी मोक्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष का साधन। यानी मोक्ष का क्या साधन है। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। अब ऐसे कौन कौन से मार्ग हैं जिनसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे ज्ञान मार्ग। यानी ज्ञान की वजह से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से? अविद्या का नाश कर आत्मा ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो अविद्या है, जो एक तरह से ज्ञान ना होकर उसका नाश करके हम आत्मा ज्ञान जो है
से एक तरह से ज्ञान प्राप्त कर कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वेदांत दर्शन में इसे प्रमुख साधन माना गया है, यानी ज्ञान की प्राप्ति करके हम जो एक तरह से ये मोक्ष है वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये वेदांत जो दर्शन है उसमें सबसे प्रमुख माना गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्म मार्ग, किस तरह से निष्काम कर्म द्वारा चित्ती की शुद्धि, यानी जो हमारे एक तरह से निष्काम कर्म होते हैं जहाँ हमारा जरा सा भी जो लाभ होता है वो ना होकर ऐसे कार्य करने से भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गीता में कर्म को मोक्ष का साधन बताया गया है, यानी जो गीता है उसमें कर्म को ही मोक्ष का साधन बताया गया है, यानी जैसे इंसान कर्म करेगा, जैसे कार्य करेगा, वैसे ही उसे परिणाम भी मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण, यानी अगर हम ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पण रहेंगे और भक्ति मार्ग रखेंगे तो भी हमें एक तरह से जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो सकती है। भक्ति से अहंकार का नाश होता है, इसीलिए भी भक्ति मार्ग इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से, क्योंकि देखिए जो लोग भक्ति में लीन रहते हैं या जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो अपने अहंकार पर भी एक तरह से रोक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमसे नीचे होंगे या फिर जो गरीब लोग होंगे उन पर अहंकार जमाएंगे, नहीं, वो ईश्वर से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें ये लगता है कि इस दुनिया में बेशक हम शक्तिशाली हैं या इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ईश्वर हमें देख रहा है, तो वो ईश्वर से डरते हैं, इसी वजह से उनका अहंकार भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ध्यान और योग, किस तरह से चित्रवृत्तियों के निरोध द्वारा आत्म साक्षात्कार बढ़ता है, जिससे जो एक तरह से मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा, किस तरह से संख्या दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है, यानी संख्या दर्शन में मोक्ष को ही कैवल्य कहा गया है। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए किस दर्शन में मोक्ष को क्या कहा गया है। वेदांत दर्शन में मोक्ष को ब्रह्म के साथ एक तत्व माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, यानी जो बौद्ध दर्शन है उसमें मोक्ष को निर्वाण के नाम से जाना गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस दर्शन में मोक्ष को क्या किस नाम से पुकारा जाता है। अब हम देखेंगे मोक्ष की अवस्था, किस तरह से मोक्ष प्राप्त व्यक्ति किस तरह से कर्म फल से मुक्त हो जाता है, यानी जो कर्म फल होता है, जो उसके काम के फल होता है, उससे वो एक तरह से मुक्त हो जाता है जब उसे मोक्ष मिल जाता है। उसे ना कोई दुख होता है और ना सुख का संबंध, यानी जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो ना उसे कोई दुख होता है ना ही उसे कोई सुख होता है। वह शांति, ज्ञान और आनंद की अवस्था में स्थिर रहता है, यानी उसे शांति मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है और आनंद की अवस्था में वो स्थिर रहता है। ना तो उसे कोई खुशी होती है ना ही उसे कोई दुख होता है मोक्ष प्राप्त करने के बाद। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार भारतीय दर्शन में मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। यह केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं बल्कि अविद्या के नाश से प्राप्त आत्मिक स्वतंत्रता है, यानी मोक्ष जो है ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगा, मोक्ष जीवित रहते भी प्राप्त हो सकता है। किस तरह से, जब हम एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, एक तरह से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की अवधारणा भारतीय दर्शन को गहराई और आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है, यानी मोक्ष की जो अवधारणा है वो भारतीय दर्शन को गहराई भी और आध्यात्मिकता की जो ऊंचाई है वो भी प्रदान करती है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चारवाक के सुखवाद सिद्धांत के महत्व को रेखांकित कीजिए, यानी इन्होंने जो सुखवाद सिद्धांत दिया है उसको आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए देख लेंगे भूमिका से, यानी परिचय से। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन एक विभिन्न और साहसिक विचारधारा प्रस्तुत करता है, जहां अधिकांश दर्शन मोक्ष, आत्मा और ईश्वर की चर्चा करते हैं, यानी यहाँ पर अधिकांश जो दर्शन है वो मोक्ष की, आत्मा की और ईश्वर की ही चर्चा करते हैं। वहीं चार्वाक दर्शन इस संसार और इंद्रजनीय सुखों को ही जीवन का उद्देश्य मानता है, यानी ये जो है, ये जो चार्वाक जो दर्शन है वो संसार को और जो इंद्रजनीय सुख होते हैं उन्हीं को जीवन का उद्देश्य मानता है। चार्वाक का सुख संवाद सिद्धांत भारतीय दर्शन में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है या एक अलग दृष्टिकोण से दिखाता है पूरे भारतीय दर्शन को। इसमें आप लिखेंगे चारवाक का
सुखवाद सिद्धांत किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे चार्वाक दर्शन के अनुसार क्या कहा गया है। जब तक जीवित रहो सुखपूर्ण जियो, यानी जब तक भी जीवन है शांति से सुखी से अपना जीवन काटो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये चार्वाक जो दर्शन है वो कहता है। ये दर्शन मानता है कि क्या मानता है ये दर्शन, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य है, यानी जो हम प्रत्यक्ष रूप से ले लें, डायरेक्ट ले लें, वही हमारा ज्ञान सत्य है। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की कोई वास्तविकता नहीं है, यानी ये आत्मा में, ईश्वर में, स्वर्ग में, नर्क में या फिर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, यानी जो स्वर्ग है, स्वर्ग यानी जन्नत में, दोजख में जरा भी ये विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे शरीर के नष्ट होने के साथ ही चेतना भी नष्ट हो जाती है, यानी अगर हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारी जो इच्छाएं हैं, चेतना है, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से जीवन जियो, ये यही कहता है। ठीक है, अतः चार्वाक के अनुसार इंद्रिया सुख की जीवन का वास्तविक सुख है, यानी जो चार्वाक है वो ये कहता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, वही जीवन का वास्तविक सुख देती हैं। उनसे ही जो जीवन में सुख है वो हमें प्राप्त होता है। तो बिना टेंशन के जीवन जियो, ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे चार्वाक के सुखवाद सिद्धांत का महत्व, यानी अब इसका महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। अभी तक तो वैसे आपको भी रियलाइज हो गया होगा कि हाँ भैया इम्पोर्टेंट है, बट देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए इम्पोर्टेंट है। चार्वाक का सुखवाद जीवन को कल्पनाओं से हटाकर यथार्थ और वर्तमान से जोड़ता है, यानी जो रियलिटी है उससे जोड़ने का कार्य करता है। यह मनुष्य को वर्तमान जीवन को महत्व देना सिखाता है, यानी जो रियल में और जो अभी है, वर्तमान में है, उसको महत्व देना सिखाता है। जो है ही नहीं, जो देखा ही नहीं, उसको महत्व देना नहीं सिखाता। जैसे कि लोग बोलते हैं स्वर्ग है, नर्क है, जन्नत है, दोजक है। अरे देख थोड़ी ना ली है, जो आप उसी पर विश्वास करने लगते हो, डरने लगते हो। अपना जीवन तो अच्छे से व्यतीत करो, अच्छा व्यक्ति बनकर, तो उस चीज़ पर ये बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंधविश्वास का विरोध। किस तरह से ये अंधविश्वास विश्वास का भी विरोध करता है। चार्वाक दर्शन ने कर्मकांड, स्वर्ग, नर्क और परलोक की धारणाओं का विरोध किया, जिससे तर्क और विवेक को बल मिला। यानी देखिए जो अंधविश्वास है और जो आडंबर है, स्वर्ग, नर्क है और जो परलोक वाली जो अवधारणा है, इन सब का इसने विरोध किया, इन सबको रोका। और जो एक तरह से तर्क है, वितर्क है और विवेक है, उसको बढ़ाया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंद्रिय अनुभव का महत्व। किस तरह से चार्वाक दर्शन ने इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और सुख को वास्तविक माना, जिससे अनुभववादी चिंतनों को बढ़ावा मिलता है, यानी जो हमारी इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है वही जो ज्ञान है, उसी को इसने स्वीकार किया है या उसी को वास्तविक माना है। आपको बताना है कि पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती है। मैंने ये तो बता दिया कि हमारी इंद्रियां पांच होती हैं। अब वो पांच कौन कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। देख लेते हैं आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थन। किस तरह से कुवाद व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है, यानी जो सामाजिक और धार्मिक जो बंधन है उससे भी स्वतंत्र करता है और एक तरह से जो स्वतंत्र जीवन है उसको जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दर्शन में विविधता। किस तरह से चार्वाक का सुखवाद भारतीय दर्शन को आंकी नहीं होने देता, बल्कि उसमें वैचारिक विविधता लाता है, यानी इसे एकांकी यानी एक ही जगह नहीं छोड़ देता, बल्कि इसमें वैचारिक जो विविधता है वो भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक भौतिकवाद से समयता। किस तरह से चार्वाक का सुखवाद आधुनिक भौतिकवादी और भोगवादी विचारों का पूर्ण रूप माना जा सकता है, यानी ये जो है ये भोगवादी जो विचार हैं उनका पूर्ण रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इसकी सीमाएं, यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है। तो इसमें आप देखेंगे यद्यपि चार्वाक का सुखवाद जीवन के आनंद पर बल देता है, परंतु यानी देखिए ये जीवन के जो आनंद है उस पर तो बल देता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि यह नैतिक मूल्य की उपेक्षा करता है, यानी जो नैतिक मूल्य हैं उन्हें उपेक्षा करता है, उन्हें मानता ही नहीं है। तो ये इसकी सीमा हो गई। दीर्घकालीन सामाजिक परिणामों पर विचार नहीं करता, यानी जो दीर्घकालीन लंबे समय के जो सामाजिक परिणाम होते हैं, यानी समाज पर इसका क्या परिणाम होगा, इस चीज़ के बारे में ये नहीं सोचता। ये सोचता है सिर्फ आज है तो आज को जी लो, वो भी खुशी खुशी। टेंशन लेने से, गम मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुशी खुशी जियो, बस ये इस चीज़ पर बल देता है। ये चीज़ तो आपको भी अब तक समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार चार्वाक के
सुखवाद सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि उसने भारतीय दर्शन में साहसपूर्वक भौतिक जीवन और प्रत्यक्ष सुख को महत्व दिया, यानी जो प्रत्यक्ष सुख होता है, जो हमें डायरेक्ट सुख मिलता है, उसको महत्व दिया है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी इसने भारतीय दार्शनिक चिंतन को तर्कसंगत, व्यावहारिक और विविध बनाया है। यानी इसके बावजूद भी जो भारतीय दर्शन है उसे तर्कसंगत, व्यावहारिक और विविध बना दिया है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन का परिचयात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी आपको जैन दर्शन के बारे में एक तरह से परिचयात्मक जो विश्लेषण है उसकी परिचय देना है कि जैन जो दर्शन है वो क्या होता है। देखिए, अभी तक हम बहुत सारे दर्शन देख चुके लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमिका से यानी परिचय से। इसमें आप लिखेंगे, भारतीय दर्शन की नास्तिक परंपरा में जैन दर्शन का विशेष स्थान है। यानी जो जैन दर्शन है वो नास्तिक परंपरा में आता है, जो ईश्वर में, भगवत गीता में और जो वेद हैं उनमें यकीन नहीं रखते। ये दर्शन अहिंसा, सत्य, आत्मसंयम पर आधारित हैं। जैन दर्शन केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि आचार प्रचार जीवन पद्धति जिसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है, वही हमारा जैन दर्शन है। क्योंकि जैन दर्शन में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन का संक्षिप्त परिचय क्या होगा, जैन जो दर्शन है उसका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे, जैन दर्शन के प्रवर्तक भगवान महावीर माने जाते हैं। यानी जो भगवान महावीर हैं उन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक यानी जिन्होंने जैन दर्शन को फैलाया है उन्हें मानते हैं, जो 24वें तीर्थकर थे। यानी जैन जो एक तरह से जैन जो दर्शन है इसकी जो स्थापना की थी वो 24वें तीर्थकर ने की थी। जैन दर्शन वेदों की पौराणिकता और ईश्वर को सृष्टता नहीं मानता, इसीलिए इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। क्योंकि ये ना तो जो वेद हैं उनकी पौराणिकता को मानते हैं और ना ही ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनंती अंत और शुद्ध है, परंतु कर्मों के कारण वह बंधन में ये पड़ जाती है। यानी देखिए, आत्मा जो है वो अनंती है, अंत है और शुद्ध है, पर क्या होता है, जो हमारे कर्म है, हमारे जो कर्म है उसके कारण वो बंधनों में पड़ जाती है। ये है जैन दर्शन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है, तो पहला आप देखेंगे जीव और अजीव। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे, जैन दर्शन दो मूल तत्व मानता है। जीव यानी चेतन तत्व, यानी हमारी जो आत्मा है वो जीव में आ जाती है। अजीव जड़ तत्व यानी पुर्तगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी जो है वो अजीव के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या है, जैन दर्शन में कर्म को सूक्ष्म भौतिक कण माना जाता है, जो आत्मा से चिपक जाते हैं और उसे बंधन में डाल देते हैं। जो हमारे सूक्ष्म कण यानी बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में हमारे जो एक तरह से कर्म है उसको देखा जाता है। कर्मों के कारण ही जन्म मरण का चक्र चलता है। यानी कर्म ही है जो जन्म मरण के जो चक्र है उसे चलाते रहते हैं। यानी जो इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, जो उसके कर्म हैं, वही जन्म और मरण को तय करते हैं। अहिंसा और सिद्धांत किस तरह से, अहिंसा जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यानी अहिंसा को ये लोग अपनाते हैं और हिंसा को रोकते हैं। किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से हिंसा ना पहुंचाना अहिंसा है। यानी किसी भी जीव को, चाहे वो चींटी हो, मच्छर हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको ना तो मन से, ना वचन से और ना ही कर्म से उसे हानि नहीं होनी चाहिए। ये इस चीज़ को अपनाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनेक एकांतवाद। किस तरह से, जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनेक पक्षों वाला होता है। यानी जो सत्य होता है उसका एक पक्ष नहीं होता बल्कि अनेक पक्ष होते हैं। किसी एक दृष्टिकोण से संपूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। यानी अगर आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो पूरा सत्य कभी नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य को जानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संयंत्रवाद। इसमें आप लिखेंगे संयंत्रवाद का अर्थ है सापेक्ष कथन। हर कथन स्यांत अर्थात किसी दृष्टि से सत्य होता है। यानी हर बात किसी ना किसी दृष्टि या किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ऐसा नहीं है जो हमारी दृष्टि या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है वो रियल में भी गलत हो। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है देखने का, आपका अलग होगा। मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ हो सकता है वो चीज़ गलत हो, बट
जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं वो चीज़ सही भी हो सकती है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, यानी जो देखने की दृष्टि है उस पर डिपेंड करता है सत्य है या नहीं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष की अवधारणा किस तरह से जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ है, यानी जैन दर्शन क्या कहता है मोक्ष को लेकर। तो इसमें आप लिखेंगे कर्मों से पूर्ण मुक्ति और आत्मा की शुद्ध अवस्था, यानी कर्मों से पूर्ण मुक्त हो जाना और आत्मा की शुद्धि होना, यही हमारा मोक्ष कहलाता है। मोक्ष के लिए रतन बनाए गए हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यहाँ त्रिरतन होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा सम्यक दर्शन, दूसरा है हमारा सम्यक ज्ञान, फिर है हमारा सम्यक आचरण। ये सारी अगर हम चीज़ें फॉलो करते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन दर्शन का महत्व, जैन दर्शन का क्या महत्व है? अहिंसा और नैतिकता पर बल देना, आत्म संयम और साधन का महत्व देना, सहनशीलता और उदार दृष्टिकोण को अपनाना, जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने की शिक्षा भी हमारी इसी के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि ये जीवन को शुद्ध बनाना और जो अनुशासन है, यानी जो एक तरह से रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। अब हमारा हो जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार जैन दर्शन आत्मा की शुद्धि, अहिंसा आधारित जीवन का आदर्श है। इसका लक्ष्य केवल दार्शनिक ज्ञान नहीं बल्कि आचरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति है, यानी ये आचरण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। भारतीय दर्शन में जैन दर्शन ने नैतिकता, सहिष्णुता और अहिंसा को विशेष महत्व देकर मानवता को नई दिशा दी है, यानी इन्होंने जो नैतिकता है, सहिष्णुता है, अहिंसा है, उसे विशेष महत्व देकर जो मानवता है उसे एक तरह से नई दिशा दी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, बिना डाउट बिना हिचकिचाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष की सत्ता अनेक है, इस कथन को पुष्टि कीजिए, यानी जो पुरुष की सत्ता है वो अनेक है, किस तरह से ये कथन कहता है ये आपको बताना है, किस तरह से आप इस कथन से सहमत है। तो हम देखेंगे भूमिका। भूमिका में आप लिखेंगे संख्या दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रमुख दर्शन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। इस दर्शन में जगत की व्याख्या पुरुष और प्रकृति के देवत्व के आधार पर की गई है, यानी जो पुरुष है उन्हें एक तरह से संपूर्ण विश्व या संपूर्ण जगत का एक तरह से व्याख्या पुरुष के आधार पर की गई है और इन्हें प्रकृति का भी देवता कहा गया है। सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? पुरुष की सत्ता अनेक है, अर्थात पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है, यानी पुरुष जो है उसका एक रूप नहीं होता बल्कि उसकी जो सत्ता है, उसका जो रूप है वो अनेक होते हैं। जिसका क्या मतलब है कि पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे पुरुष का स्वरूप, किस तरह से हम पुरुष का जो स्वरूप है उसको देख सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष चेतना, शुद्ध, नियंत्र और निष्क्रिय तत्व है। किस तरह से पुरुष के आधार पर हम देखेंगे तो कर्तव्य नहीं होते, साक्षी मात्र होते हैं, सुख दुख का भोक्ता प्रतीक होते हैं, यानी ये सुख दुख को एक तरह से प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। जन्म और विनाश से रहित होते हैं, यानी इन्हीं से जन्म और विनाश तय होता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पुरुष की सत्ता अनेक क्यों मानी जाती है, यानी किस तरह से हम कहते हैं कि पुरुष की जो सत्ता है ये जो कथन है ये क्यों कहा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे संख्या दर्शन पुरुष की अनेकता को सिद्ध करने के लिए कई तत्व प्रस्तुत करती है। पहला आप लिखेंगे अनुभव की भिन्नता, किस तरह से सभी जीवों में सुख दुख ज्ञान और अनुभव अलग अलग होते हैं। यदि पुरुष एक होगा तो सभी प्रणालियों का अनुभव समान होगा, यानी अगर पुरुष एक होगा तो सभी जो प्रणाली हैं उनका जो एक तरह से अनुभव है, उनका जो मानसिकता है वो भी एक ही होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जन्म और मृत्यु की भिन्नता। एक व्यक्ति का जन्म होता है और दूसरा का नहीं होता। यदि पुरुष एक होता तो सभी ही का जन्म और मृत्यु एक साथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्म और फल की विविधता, किस तरह से हर व्यक्ति के कर्म और उनके फल अलग अलग होते हैं। कर्मफल की यह विविधता अनेक पुरुषों को मानने से ही संभव है, यानी जो कर्म की ये विविधता है ये अनेक पुरुषों के मानने से ही संभव होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंधन और मोक्ष की भिन्नता, किस तरह से कई व्यक्ति बंधन में हैं, कोई मोक्ष प्राप्त करता है, यानी कोई व्यक्ति जो है वो बंधन में होता है और कोई व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यदि पुरुष एक होता तो सभी एक साथ मुक्त या बंधित होते, यानी अगर एक ही जो पुरुष है वो होता
तो या तो सभी जो व्यक्ति हैं वो बंधन में होते हैं या सभी व्यक्ति जो हैं वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शरीर और मन की पृथकता, किस तरह से प्रत्येक जीवन का शरीर, मन और बुद्धि अलग होती है, जो यह सिद्ध करता है कि अनेक संबंधित पुरुष भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे पुरुष और प्रकृति का संबंध। पुरुष और प्रकृति का क्या संबंध है? यद्यपि पुरुष अनेक हैं परंतु प्रकृति एक ही है, यानी प्रकृति जो है वो एक ही है, चाहे पुरुष अलग अलग हों। प्रकृति सभी पुरुषों के लिए समान रूप से कार्य करती है। जैसे एक नर्तकी अनेक दर्शकों के लिए नृत्य करती है, वैसे ही जो प्रकृति है वो सभी पुरुषों के लिए समान कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, इस प्रकार संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष की सत्ता अनेक है। यह कथन पूर्णतः तर्क संगत है, यानी ये पूरी तरीके से तर्क पर आधारित है। अनुभव, कर्म, बंधन और मोक्ष की विविधता को समझने के लिए पुरुषों की अनेकता आवश्यक है, ताकि हम इन सभी चीज़ों को समझ सकें। यह सिद्धांत संख्या दर्शन की तत्वमीमांस की मूल विशेषताओं को स्पष्ट करता है। यह तत्वमीमांस की जो मूल विशेषता है उनको उजागर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन के अष्टांग मार्ग का वर्णन कीजिए, यानी जो योग दर्शन है उसके जो अष्टांग मार्ग हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो पहले हम देखेंगे भूमिका। भूमिका में आप लिखेंगे योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, यानी जो योग दर्शन है उसकी जो रचना है वो पतंजलि द्वारा की गई है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, जिससे मनुष्य को दुख से मुक्ति और आत्म साक्षरता प्राप्त हो सके। पतंजलि ने योग साधना को व्यवस्थित रूप से अष्टांग योग के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी जो पतंजलि है उनके द्वारा जो एक तरह से योग दर्शन है उसे अष्टांग जो योग है उसके रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर हम अष्टांग योग के 8 अंग की बात करें कि अष्टांग जो योग है उसमें 8 अंग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा यम। यम क्या है? यम सामाजिक और नैतिक नियम है। यह 5 है, यानी जो यम है वो 5 है और ये जो है ये सामाजिक और नैतिक नियम है, जिसमें अहिंसा, किसी को हिंसा ना पहुंचाना है, सत्य यानी सत्य बोलना है, असत्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य यानी इंद्रिया संयम करना और अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना, यानी किसी भी चीज़ को इकट्ठा ना करना, किसी भी चीज़ को एक साथ ना रखना। जैसे कि लोग आजकल पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं करना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नियमन। नियमन क्या है? नियमन व्यक्तिगत आचरण से संबंधित है। यह 5 होते हैं, यानी नियमन भी 5 होते हैं और ये व्यक्तिगत जो आचरण होता है उससे संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सोच होता है, यानी शारीरिक और मानसिक जो बुद्धि है उस पर वर्क करना। संतोष होता है, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना और आगे या फिर ज़्यादा की लालसा ना रखना, यानी लालच ना रखना। तप का होता है अनुसंधान और साधन होना और स्व अध्याय यानी आत्म अध्ययन करना, यानी खुद से किसी चीज के ऊपर अध्ययन करना। ईश्वर परिनिधान, इसका मतलब होता है ईश्वर में समर्पण करना ही इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में जो थर्ड होता है वो हमारा होता है आसन। आसन में क्या है? आसन का अर्थ है, क्या होता है आसन का अर्थ? स्थिर और सुखपूर्ण बैठने की स्थिति, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें स्थिर और सुखपूर्ण, बिना किसी टेंशन, बिना किसी लालच के बैठा जाए, बस बैठा जाए और बिना किसी टेंशन के बैठा जाए, वही हमारा आसन होता है। आसन शरीर को स्वस्थ और ध्यान के योग्य बनाता है, यानी किसी भी चीज़ पे फोकस करने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी आसन किए जाते हैं। प्राणायाम श्वास प्रश्वासन की नियंत्रण की प्रक्रिया है, यानी जो हमारी सांस होता है उस पर नियंत्रण पाने की जो प्रक्रिया है वो प्राणायाम कहलाती है। इससे मन एकाग्र होता है और चरित्र शुद्ध होता है, यानी मन को एक जगह रोका जा सकता है और जो चरित्र होता है उसको शुद्ध किया जा सकता है इसके माध्यम से, ध्यान लगाने से। नेक्स्ट अब हम देख प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार में इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है, यानी जो बाहरी विषय होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं उनको जो बाहरी विषय हैं, बाहरी चीज़ें हैं उनसे हटाकर अपने ऊपर फोकस किया जाता है। अपनी जो इंद्रियां हैं अपने ऊपर एक तरह से ध्यान दिया जाता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धारणा। धारणा क्या होता है? चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धारणा का अर्थ है चिंतन को एक स्थान या विषय पर
स्थिर रखना, यानी जो हमारी चेतना होती है, जो हमारी चिंतन है, उसको एक स्थान या एक विषय पर ही टिकाए रहना, वही हमारी धारणा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान में चिंतन निरंतर उसी विषय में प्रवाहित होता है, यानी जिस विषय या जो भी हम लोग बोल रहे हैं, उसी पर ही बार बार हमारा ध्यान जाना, उसी पर ही टिके रहना, वो हमारा ध्यान होता है। यह धारणा की परिवक्त अवस्था होती है, यानी ये जो है, ये धारणा की जो परिवक्त अवस्था है, उसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा समाधि। समाधि क्या होता है? समाधि योग की सर्वोच्च अवस्था है, यानी सबसे ऊपर की जो अवस्था है, वो समाधि कहलाती है। इसमें साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं, यानी देखिए, जो साधन है और जो साधक है, इन दोनों का जो भेद है, वो यहाँ समाधि में खत्म हो जाता है और आत्म जो साक्षात्कार है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अष्ट योग का महत्व, यानी जो अष्ट योग हैं, जो अभी हमने अष्ट योग देखे, उसका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लिखेंगे अष्ट योग से क्या होता है? अष्ट योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है, यानी जो हमारा शारीरिक और मानसिक और जो आध्यात्मिक विकास है, वो तेजी से हो जाता है। चरित्र की अशुद्धि दूर होती है, यानी जो चरित्र है, उसकी जो अशुद्धियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो दूर हो जाती हैं। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी मोक्ष का जो मार्ग है, वो दिखाई देने लगता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार योग दर्शन का अष्ट मार्ग मानव जीवन को संयम, एकाग्रता और आत्मज्ञान की और ले जाता है, यानी जो एक तरह से अष्ट मार्ग है, वो इनकी ओर मानव को ले जाता है। यह मार्ग केवल साधन नहीं, बल्कि संतुलित और श्रेष्ठ जीवन पद्धति है, यानी ये जो है, ये सिर्फ मार्ग नहीं है, बल्कि जो एक तरह से संतुलित और श्रेष्ठ जीवन पद्धति है, उसको भी अपनाता है। ये हो जाता है हमारा निष्कर्ष। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन के 16 पदार्थ का वर्णन कीजिए, यानी जो न्याय दर्शन है, उसमें जो 16 पदार्थ दे रखे हैं, उनके ऊपर आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है। चलिए भूमिका से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं, तो भूमिका, परिचय, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं और इन्हें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को माने जाते हैं, यानी जो एक तरह से न्याय दर्शन है, उसे महर्षि जो गौतम है, उन्होंने लिखा है या उन्होंने सामने लाया है। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति और दुख से मुक्ति है, यानी जो यथार्थ ज्ञान है, उसकी प्राप्ति करना, और जो दुख है, उससे मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके लिए न्याय दर्शन ने संसार और ज्ञान से संबंधित 16 पदार्थ यानी तत्वों का वर्णन किया। इसीलिए ये कहूँ, जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए 16 पदार्थ या ये कहें तत्व इन्होंने दिए हैं, जिससे सही ज्ञान से मोक्ष संभव हो सके, यानी जो व्यक्ति है, वो इधर उधर ना भटके और जो सही ज्ञान है, उससे मोक्ष प्राप्त कर सके, उससे जो दुख से निवारण है या दुख से छुटकारा है, वो पा सके। अब हम देखेंगे न्याय दर्शन के 16 जो पदार्थ हैं, वो क्या क्या हैं। तो पहला है आपका प्रमाण। प्रमाण क्या कहता है? ज्ञान प्राप्त करने के ये साधनों को प्रमाण कहते हैं, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं, वो क्या हो जाएंगे? प्रमाण हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरह से साधन का कार्य करती है ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि आप अभी मेरी वीडियोस से क्या ले रहे हैं? ज्ञान ही तो ले रहे हैं, तो ये क्या है? प्रमाण है। न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, यानी न्याय दर्शन में 4 प्रमाण होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्टली ले लेना। फिर होता है हमारा अनुमान, अनुमान लगाना किसी भी चीज़ का। उसके बाद में है उपमान, फिर है हमारे शब्द। ये 4 चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। दूसरा है हमारा प्रमेय। प्रमेय क्या है? प्रमाणों द्वारा जाने जाने वाले विषय प्रमेय कहलाते हैं, यानी जो प्रमाणों द्वारा जाने गए हैं या जिन्हें हमने जान लिया है, वो क्या कहलाएगा? प्रमेय कहलाएगा। जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रियां, मन आदि क्या है? हमारे प्रमेय हो जाते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंद्रियां क्या होती हैं, सेंसेस क्या होते हैं, जो कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संशय। संशय क्या होता है? चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे किसी विषय में निश्चित ज्ञान ना होना संशय कहलाता है, यानी एक तरह से निश्चित ज्ञान ना होना, आधा अधूरा होना संशय कहलाता है। जैसे यह धुआं है या धूल, यानी देखो, ये धुआं है या धूल, पूरी तरीके से हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि धुआं भी एक तरह से कोहरे की तरह आता है और धूल भी कोहरे की तरह आता है।
डिफरेंसेस करना कि धुआं है या धूल है, क्या है, एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो जाता है, जहां हम पूरे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। नेक्स्ट होता है हमारा प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे प्रयोजन कहते हैं। यानी जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, प्रयोजन। जैसे कि आपका उद्देश्य क्या है, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करना एंड पास आउट होना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रयोजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही आपका उद्देश्य है, और ज्ञान भी लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैसे कि दुखों से मुक्ति। क्यों, क्योंकि हम दुखों से मुक्ति भी तो चाहते हैं। अगर आप पास आउट नहीं हुए तो दुख होगा, तो उससे मुक्ति के लिए भी आप जो ज्ञान है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दृष्टांत क्या होता है, किसी उदाहरण से किसी बात को स्पष्ट किया जाए उसे दृष्टांत कहते हैं। यानी जब हम एग्जाम्पल से किसी चीज़ को समझें तो वो इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ आग है। यानी देखो, अगर धुआं है तो जाहिर सी बात है आग लगी होगी, तभी तो धुआं है। तो ये हमारा एक तरह से उदाहरण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, जिस विषय पर सभी विद्वानों की स्वीकृति हो वह सिद्धांत कहलाता है। यानी जिस पर सब राजी हो जाए वो हमारा सिद्धांत में आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा अवयव। अवयव क्या है, अनुमान के 5 अंगों को अवयव कहते हैं। यानी जो अनुमान के 5 अंग होते हैं उन्हें अवयव कहा जाता है। जैसे कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय, निगमन, ये सभी क्या है, हमारे अभिज्ञ में आ जाते हैं। उसके बाद में होता है हमारा तर्क। तर्क क्या है, संशय को दूर करने वाले सहायक विचार तर्क कहलाते हैं। यानी जो हमारी दुविधा है या ये कहें जो भी डाउट है उसको दूर करने वाले जो होते हैं उन्हें तर्क कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय। निर्णय क्या है, तर्क और प्रमाण से प्राप्त निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं। यानी जब हमारा तर्क और प्रमाण से निश्चित हमें कोई ज्ञान मिल जाए, कोई आउटपुट निकल आए, वही हमारा निर्णय कहलाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे 10वां है हमारा वाद। वाद क्या है, सत्य की खोज के लिए किया गया शस्त्र सम्मत संवाद वाद कहलाता है। यानी जब हम किसी भी चीज़ की खोज करते हैं या सत्य की खोज करते हैं, उस टाइम पे जो वाद विवाद बातचीतें होती हैं उनको वाद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जलप्रिय। जलप्रिय क्या है, जिसमें जीतने की भावना हो और छल कपट किया जाए वह जलप्रिय है। यानी जिसमें सिर्फ जीतने के लिए छल कपट यानी कुछ भी हद तक जा सकते हैं वो हमारा जलप्रिय कहलाता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, प्यार और जंग में सब जायज़ है। यानी जो जंग है वो एक तरह से जलप्रिय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है हमारा वितरणया। वितरणया क्या है, जिसमें केवल विरोध किया जाए, अपना पक्ष स्थापित ना किया जाए, वह वितरणया है। यानी सिर्फ किसी चीज़ का विरोध विरोध करना है, लेकिन अपना जो पक्ष है, अपनी जो बात है वो नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो 13 है वो है हमारा हेत्याभास। जो देखने में हेतु जैसा हो परंतु वास्तव में गलत हो उसे हेत्याभास कहते हैं। यानी देखने में तो वो सच्चा लगे लेकिन रियलिटी में वही गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे छल। किसी कथन का गलत अर्थ लगाकर विरोध करना छल कहलाता है। यानी किसी भी गलत या किसी भी चीज़ को गलत मानकर उसके साथ गलत करना या फिर उसकी बुराइयां करना छल कहलाता है। उसके बाद में 15 है हमारा जाति। सामान्य संपत्तियां या निरर्थक तर्क जाति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारा निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। जो हमारा 16 है वो है हमारा बाद में पराजय के कारणों को निग्रह स्थान कहते हैं। यानी बातचीत में जब हमारी हार हो जाए तो वो जो हार के जो रीजंस हैं, वो जो कारण हैं, वो निग्रह स्थान कहलाएंगे। अब होता है हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, इस प्रकार न्याय दर्शन के 16 पदार्थ ज्ञान, तर्क और वाद विवाद की पूर्ण प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। यानी जो हमारी वाद विवाद है, तर्क है, ज्ञान है, उसकी पूरी प्रक्रिया इन 16 के अंतर्गत आ जाती है। यह आपने भी अभी देख लिया। इसने सही ज्ञान से भ्रम दूर होता है और अंतः मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यानी जो सही ज्ञान है उसमें से जो भ्रम है, उसमें से झूठी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं और जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवयदेव वेदांत की
परिचयात्मक विवेचना कीजिए। चलिए देख लेते हैं अवयदेव जो वेदांत है उसकी परिचयात्मक जो विवेचना है आप किस तरह से लिखेंगे। पहले हम देखेंगे भूमिका। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन का विशेष स्थान है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग, यानी जो वेदांत है वो वेदों का अंतिम भाग कहलाता है, अर्थात उपनिषद, यानी वेदों को ही उपनिषद भी कहते हैं। वेदांत में विभिन्न रूपों में अवयदेव वेदांत सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली दर्शन है। यानी देखिए जो वेदांत है उनमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है या सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अवयव वेदांत होता है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। इस दर्शन में प्रमुख आचार्य आदि शंकराचार्य माने जाते हैं और इस दर्शन के जो आचार्य हैं वो शंकराचार्य को माना जाता है। अद्वैत वेदांत का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म और आत्मा की एकता को प्रोत्साहित करना है, यानी जो ब्रह्मा और आत्मा की जो एकता है उसको बढ़ाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अद्वैत वेदांत का अर्थ। इसका क्या अर्थ है? अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी अद्वैत का अर्थ ही होता है कि दो नहीं होना। अद्वैत वेदांत के अनुसार सत्य केवल एक ही है, ब्रह्मा, यानी सत्य सिर्फ एक है, वो है ब्रह्मा। आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं होता। अंत ब्रह्मस्म, यानी अंत जो है वो ब्रह्मा ही है और ब्रह्मा से ही शुरुआत है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म के अंतर्गत आप लिखेंगे एक है, निराकार है यानी कोई भी आकार नहीं है, निरस्त है, सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म की एकमात्र परम सत्य है, यानी ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है, यानी ब्रह्म से ऊपर कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जगत की स्थिति, यानी जो जगत है उसकी स्थिति कैसी है? अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या कहा गया है, यानी जगत को मिथ्या नाम से जाना गया है, जिसका अर्थ यह नहीं कि जगत बिल्कुल असत्य है, बल्कि यह अज्ञान के कारण सत्य प्रतीक होता है। यानी देखिए इसका अर्थ है कि ये ऐसा नहीं कि जगत जो है वो बिल्कुल असत्य है, ये एक तरह से अज्ञान है, यानी इनके पास ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से ये सत्य प्रतीत होता है। जैसे कि इसी में सांप का भ्रम, यानी किस तरह से देखो रस्सी को देखते हैं तो कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि रस्सी को देख के सांप जैसा प्रतीत होता है। वो क्या है, एक तरह से उन्हें ज्ञान की इतनी ज्ञान उनके पास इतना नहीं है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रस्सी को देख के सांप बता देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आत्मा और ब्रह्मा की एकता किस तरह से। अद्वैत वेदांत के अनुसार व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, यानी इनके अनुसार जो व्यक्तिगत आत्मा है और परमात्मा है वो एक ही है, क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि वो हर मनुष्य में बसता है, तो इस वजह से इन्होंने दोनों को कनेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अद्वैत के कारण आत्मा स्वयं को अलग मानती है, यानी अद्वैत कहते हैं कि वो अपने आप को ही अलग मानते हैं, स्वयं ही। ज्ञान से यह भ्रम दूर होता है और ज्ञानी जो है वो हमें इस भ्रम से, इस झूठ से दूर करके आत्मा और परमात्मा को एक बताने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे माया और अद्वैतता किस तरह से। माया ब्रह्म की वह शक्ति है जिससे जगत की उत्पत्ति प्रतीक होती है, यानी माया जो है उसी से ब्रह्म की जो शक्ति है और जगत की जो उत्पत्ति है वो हुई है। अविद्या के कारण ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, यानी ज्ञान ना होना, अविद्या होना ही एक तरह से क्या है, अपनी जो वास्तविक चीज़ें हैं उनको भूलने का कारण होती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मोक्ष की अवधारणा, यानी इसके अंतर्गत मोक्ष की क्या अवधारणा दी गई है। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ, यानी जो अद्वैत वेदांत है उसमें मोक्ष का क्या अर्थ है, इसमें आप लिखेंगे आत्मा का अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, यानी आत्मा जो है वो अपने ब्रह्म स्वरूप का जो एक तरह से ज्ञान है वो उसे प्राप्त करती है। मोक्ष किसी नए स्थान की प्राप्ति नहीं बल्कि अज्ञान का नाश करना है, यानी देखो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमें एक नया स्थान मिलेगा या फिर नई जगह चले जाएंगे, नहीं, जो हमारी अज्ञानता है उसको दूर करके ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। ये नहीं है कि हम अपना घर छोड़ के या अपनी जगह छोड़ के कहीं चेंज कर लेते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं तब मोक्ष प्राप्त होता है, नहीं, बस जो हमारी अज्ञानता है, यानी जो हमारा ज्ञान जो हमारे पास नहीं है उसको छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी ज्ञान को लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे अद्वैत वेदांत का महत्व, यानी जो अद्वैत वेदांत है इसका क्या महत्व है। तो इसमें आप लिखेंगे आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर बल देता है, यानी ये आत्मा और जो ब्रह्मा है उसकी एकता पर बल देता है। अज्ञान और भ्रम का तार्किक विश्लेषण करता है, यानी जो अज्ञान है यानी ज्ञान न होने को और भ्रम को दूर करता है। ज्ञान मार्ग को सर्वोच्च स्थान है, यानी ज्ञान से ही ये जो एक तरह से मोक्ष है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये यही कहता है। भारतीय दर्शन में गहराई और व्यापकता प्रदान करता है, ताकि जो भारतीय दर्शन है उसे गहराई से और व्यापकता से देखा जा सके और उसे समझा जा सके। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे उपसंहार यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार, अद्वैत वेदांत एक उच्च आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांत है जो मानव को बताता है कि वास्तविक सत्य एक ही है। आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने संबंधों से मुक्त होकर परम शक्ति और आनंद को प्राप्त करता है, यानी जो आत्मज्ञान होता है उससे मुक्त होकर जो एक तरह से परम शक्ति है और जो शक्ति है आनंद है उसे प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बल्कि जो सत्य है वो तो सत्य ही रहता है, ऐसा नहीं है सत्य चेंज हो जाए, यानी जो सच्चाई है वो सच्चाई ही होती है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ आपकी जो फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कवर हो जाते हैं। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे ये भी बताना, क्योंकि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड देखिए ये जो है ये पूरी ही फुल बुक की हो जाती है एंड आगे और भी ऐसी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप जो भी क्वेरी हो आपकी, या अगर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आप जो है वो नोट्स देख सकते हैं। जी हाँ, ये सेकेंड वे हो जाता है नोट्स को देखने का। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड इसके अलावा भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। और कोई डाउट रहता है तो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक भी देना। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस सेमेस्टर के लिए भी एंड आने वाले जो सेमेस्टर हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं आपको सोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवा देती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है एंड पढ़ा भी देती हूँ, जिससे क्या होगा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो एंड ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सिर्फ अपने तक ही ये वीडियो सीमित मत रखना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना एंड लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ वीडियोस बनाकर, आप लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।